Day 18, Chapter 19. Only you can know how you feel about you. आपको ही सिर्फ पता चल सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। कोई दूसरा नहीं समझ सकता, किसी को नहीं पता चल सकता। आपके बारे में सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है क्या, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि किसी से और किसी से पूछ लें, वो मुझे गाइड कर दे। जो आप हैं और जो आपके लिए जो चीज है वो आप ही सबसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं उसके साथ हमेशा हूँ। वो चाहे जो भी चूज करना चाहे, जैसा भी, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो केवल आप ही खुद को सबसे बेहतर समझ सकते हैं, अपने बारे में सबसे अच्छे से। कि हम दूसरों की गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरों की बातें सुन सकते हैं। वो क्या था, सुनना सबकी चाहिए लेकिन करना अपने मन की चाहिए। तो एक चीज समझते हैं, वेन यू एक्सपेक्ट समथिंग इट्स ऑन द वे। जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो आप ऐसे समझेंगे कि वो आपकी ओर आने वाली होती है। वेन यू बिलीव समथिंग इट इज ऑन द वे, वो भी आपके पास आने वाली होती है। और उसके साथ वेन यू फियर समथिंग इट इज ऑल्सो ऑन द वे। किसी चीज से डर लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो फिर वो भी होने की पूरी गुंजाइश है। तो इसका मतलब आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपको चीजों का देखने का नजरिया, आपका मूड हमेशा आपको बताता रहता है, एक इशारा देता रहता है कि आप अपनी तरफ क्या लेके आने वाले हैं। और पता है क्या खुशी की बात क्या है, खुश हो जाने वाली ये बात है कि आप किसी भी पॉइंट, किसी भी समय, किसी भी मोमेंट उस चीज को चेंज कर सकते हैं। क्या, जैसे मान लो अभी तक तो मैं ये सोची थी कि अच्छा, मतलब मेरे अंदर कुछ किसी चीज को लेके कोई बिलीव था, लेकिन मेरे पास ये पावर है कि मैं दूसरे ही मोमेंट उस बिलीफ को चेंज कर दूं। और जो चीज पहले, एक क्षण पहले ही वो चीज आने वाली हो रही थी, लेकिन अब वो नहीं आएगा, अब कुछ और बदल जाएगा जैसे ही मैंने अपने अंदर उस चेंज को लेकर आया। तो जैसा हमारा एटीट्यूड, जैसा हमारा माइंडसेट, जैसा मूड, जैसा देखने का नजरिया, उसी से आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। और जैसे ही हम वो चेंज करते हैं, क्या, अपना मूड, अपना एटीट्यूड, अपने बिलीव्स, तो हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उसी समय चेंज होने लगता है। और जिस तरीके से आप अपना मूड चेंज कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उससे चेंज होगा, उससे हमें ये चीज समझ में आती है कि हम कभी भी स्टक नहीं हो सकते। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं तो यहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस चीज से, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। तो कभी भी स्टक नहीं हो सकते। आप जैसे ही चाहे वैसे ही, क्या, वो जब जागो तब सवेरा वाली बात है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज यू हैव पिक्ड अप these thoughts, beliefs, attitudes, moods does not mean you have to continue attracting in response to them. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो चीजें अभी तक चूज करी थी और उसी के हिसाब से अभी तक वो रिएक्शंस आपको मिलते जा रहे थे। अभी आप अपने एक्शंस चेंज करेंगे, और मैं एक्शंस बता चुकी हूँ किस तरीके से होते हैं, उनको चेंज करेंगे तो तुरंत रिएक्शंस है वो चेंज होना ही है। और ये जो हमारी फिजिकल लाइफ है जो चल रही है इतनी, वो जो जो फिजिकल लाइफ है, उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इस तरह के थॉट्स चूज कर लेते हैं, इस तरह का हमारा मूड फ्लक्चुएट हो जाता है, कई बार किसी चीज को लेके ऐसा माइंडसेट बन जाता है। तो अब्राहम कहते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उन पर हमेशा बने रहना है। वो चीज आप कभी भी चूज कर सकते हैं। और कैसे चूज करेंगे, पहले तो वो जो लाइफ चल रही है, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उस पर रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। यू हैव द क्रिएटिव कंट्रोल ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। और वो कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है उस पर ध्यान देंगे और अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उससे आसानी से चेंज कर सकते हैं। बिकॉज आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कैसे इमोशंस हैं इस समय। अगर अच्छे नहीं है, इसका मतलब शायद आपका मूड ठीक नहीं है, शायद आपने कुछ गलत, आपके थॉट्स चल रही हैं। तो बस आपको चेंज करना है। इससे एक चीज और है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो नहीं चाहते, तो करना क्या होगा, बस अपने अंदर के वही चीजों को चेंज करना होगा। अपनी बिलीव्स कह लो, अपनी थॉट्स कह लो, अपना एटीट्यूड कह लो, अपनी मूड कह लो। और अगर अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर आना चाहते हैं जो अभी तक नहीं है, कुछ नया, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, नया एक्सपीरियंस ही क्रिएट करना चाहते हैं, बस क्या करना है, यू मस्ट चेंज योर बिलीव्स, थॉट्स, moods, attitude,
तो अब्राहम कहते हैं कोई भी सिचुएशन इतनी सीवियर नहीं हो सकती, इतनी खराब नहीं हो सकती जिसे आप चेंज ना कर सके अपने थॉट्स को ही चेंज करके। शुरुआत बिकॉज थॉट से ही होती है, उसी से फिर हमारा और एटीट्यूड और माइंडसेट और ये सब बनता चला जाता है। ये जो न्यू थॉट्स हैं आप जो चूज करेंगे उस पर फोकस रखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज दोबारा से आप वहीं चले जाएंगे जहां पहले जो भी थॉट्स चल रही थी। तो इफ यू कंटिन्यू टू फोकस एज यू हैव बीन, टू थिंक एज यू हैव बीन एंड टू बिलीव एज यू हैव बीन, देन नथिंग इन योर एक्सपीरियंस विल चेंज। अगर आप वही उस पे ही फोकस रहा, जैसे आप थे, जैसे आप सोच रहे थे, जैसे आपके बिलीव्स थे, तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला। लाइफ में कब बदलेगा, कब चेंजेस आएंगे, जब आपके अंदर उन चीजों को लेके चेंजेस आएंगे। तो अगर आपका फोकस जो हो रहा है लाइफ में उसकी तरफ है, वही चीजों को देख के आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो फिर न्यू एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट करेंगे? अगर नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने हैं, मतलब सीधा सा है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, जरा सा भी चेंज करना है, तो करना क्या होगा? अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी बिलीव्स, अपना एटीट्यूड, अपना मूड, अपना दृष्टिकोण, ये सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे वो कहा गई कि बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो उसको देख के वैसी ही फीलिंग हम लेके आते हैं बार बार कि ये ऐसा है ही है, इस तरह का है ही है, इसी तरह का वो एक्ट करता है। तो क्या होगा? फिर वो चीज कंटिन्यू रहेगी। हमें ये भी पता है कि हमेशा से ही पता था लाइफ इज ऑलवेज इन मोशन। आपने सुना होगा कैसे हर समय गतिमान है ना, जिंदगी गतिमान है। वो कैसे है? बिकॉज एक चीज आपको और पता होगा कि एनर्जी जो है, हम सब भी एनर्जी के ही बने हुए हैं, तो एनर्जी भी हर समय मूव करती रहती है, वो कहीं भी स्टिल स्टक नहीं हो सकती। लाइफ इज ऑलवेज इन मोशन, हमेशा गतिमान है, इसलिए आप भी कभी भी स्टक नहीं हो सकते। जैसे कई बार लगता है कि अब इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना? कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं आई एम स्टक, मैं यहीं अटक गया हूँ, मैं मुझे इससे बाहर कैसे मैं निकलूं? तो इब्राहिम कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टैंड स्टिल और बी स्टक। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन, और इसलिए लाइफ भी हमेशा मोशन में रहती है। और इससे क्या हमें पता चला? थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, चीजें हमेशा बदल रही होती हैं। लेकिन पता है स्टक क्यों फील करते? बिकॉज आप उसी तरह हमेशा एक ही तरह के थॉट्स सोचते रहते हैं, वही चीजें दिमाग में बार बार चलती हैं। तो चीजें, जैसे थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, तो चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन पता है बदल के वही उसी तरह की सिचुएशंस बार बार वैसी ही क्रिएट होती चली जा रही। इसलिए चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। यू मस्ट थिंक डिफरेंट थॉट्स, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, है ना? बहुत अच्छा है कि अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आए, क्योंकि बाहर हम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। मतलब लड़ मीन्स पूरी दुनिया को चेंज करने नहीं बैठ सकते। बहुत इजी काम है अपने ऊपर काम करना। हो सकता है किसके दिमाग में आ रहा हो, करके देखो, पता चलेगा। हाँ भाई मैंने किया है तब मुझे पता चला है। तो दूसरा कोई कभी भी नहीं जान सकता कि आप क्या चाहते हैं। पहली चीज, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड योर डिजायर्स, योर फीलिंग्स ऑल्सो। और देखो इसी से हमें क्या समझ में आता है कि वैसे तो हमेशा आपको दूसरे लोग गाइड करने वाले मिलते ही रहते होंगे, हर समय तैयार रहते होंगे, अच्छा ऐसा चलो मैं बताती हूँ, ये करो, ऐसे करो। ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में लोग मिलते हैं हमें, जिनकी गाइडेंस चलो हम लेते भी हैं, लेकिन वो देने को भी तैयार रहते हैं। उनकी बहुत सारी ओपिनियंस रहते हैं, उनके तरह तरह के सजेशंस रहते हैं कि कैसे लाइफ जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा चलो मैं अपनी बात बता दूं, मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ उसको सुन लो, करना वही जो अपने मन में। मेरी बात तो एकदम से मत मान लेना। मेरा बस बताने का यही मकसद है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखना और उसी के हिसाब से चलना। कल के दिन ये ना कहना कि आप ही ने ऐसा कहा था इसलिए मैं ऐसा ही करते चले गई। सबकी सुने, करें अपने मन की। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि किससे पूछें, किससे ना पूछें, कौन हमें सही ओपिनियन देगा, किससे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो एक चीज और समझने वाली बात है कि हर पर्सन का अपना अपना अंदर का वो है माल मसाला, है ना? तो उसके हिसाब से ही उसका अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके हिसाब से ही उसका वाइब्रेशनल एक प्लेस होगी, वाइब्रेशनल एक जगह होगी। तो वो अपने हिसाब से सोचेगा। और कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की
जगह नहीं ले सकता या उसके बराबर भी नहीं आ सकता। हर अपना अलग अलग यूनिक है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बहुत वैरायटीज हैं लोगों की भी। हर पर्सन का अपना वाइब्रेशनल कंटेंट अलग होगा, वाइब्रेशनल प्लेस अलग होगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, हमेशा ये दिमाग में रखेंगे कि नो वन एल्स नोज व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू। आपके लिए क्या सही है वो किसी को नहीं पता। आपको लोग गाइडेंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि नहीं मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कैसा बनना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से पता है। अब आप ये देखो, अपने बच्चे की बात बता रही हूँ मैं, मतलब खुद के अपने बच्चे के लिए आप ऐसा सोचते हो कई बार, तो दूसरे के लिए तो बिल्कुल ही अलग हो गया, है ना। उस बच्चे का अलग माइंडसेट है, अलग उसका एटीट्यूड है, अलग वाइब्रेशनल प्लेस कह लो, अलग वाइब्रेशनल कंटेंट है, उसके दिमाग के अंदर अलग चीजें हैं। तो वो क्या करना चाहता है, चलो वो तो आपको ही खोजना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी दूसरा किसी के बारे में नहीं समझ सकता, नहीं बता सकता। और इसलिए आप अपने मन की सुने। जब आपको ये याद रहे ना कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तो उसे मिल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं मेरा बच्चा तो ऐसा है कि वो सिर्फ गेम ही खेलता है, या फिर वो सिर्फ उसको पेंटिंग में ही इंटरेस्ट है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये मैं बच्चे के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो आप ऐसे समझो कि वो अगर वो चीज अंदर से खुश होके वही चीज मांग रहा है तो उसे वही चीज मिलेगी, वो उसी के लिए बना है। और कई बार हम प्रेशर में डाल के, अच्छा चलो वो चीज फिर से अलग हो गई, लेकिन कोई जो कुछ भी मांगता है उसे वही मिलता है। और अगर आपका खुद का फैसला होगा कि हाँ मुझे अंदर से ये इच्छा है, मुझे ये करना है, तो आप समझ लें कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली और अच्छे से काम करेगा वो चीज आपको देने में। अगर कोई और दखल अंदाजी ना कर रहा हो और आप खुद अपने अंदर की आवाज सुन के आगे बढ़ना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपकी पूरी हर तरीके से मदद करेगा। अच्छा वो कैसे करेगा, ऐसा नहीं है कि वो समझ जाएगा कि अच्छा इसने किसी की बात नहीं मानी तो चलो मैं इसकी हेल्प, ऐसा नहीं है। जब आप अंदर से खुश होके उस चीज को मानेंगे ना, मांगेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन ही डिफरेंट होगी, आपके अंदर की क्लैरिटी ही डिफरेंट होगी, इसलिए प्रॉपर आंसर मिलेगा। इससे समझने वाली बात यही है कि आपके अलावा कोई दूसरा कभी भी नहीं जान सकता कि आपके लिए क्या सही है। यू ऑलवेज नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आज एक क्रिएटिव प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस नंबर 18 है फाइंडिंग द फीलिंग प्लेस। अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, वो यही है कि जब हम अपने मन की बात करते हैं तो वो हमारा एक, मन की बात ना भी करो तो हर पर्सन की एक फीलिंग प्लेस है, वाइब्रेशनल प्लेस है। तो ये कब करना है, फाइंडिंग द फीलिंग प्लेस, जब भी आप किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मनी सिचुएशन हो सकती है, बेटर जॉब हो सकता है, हैप्पियर रिलेशनशिप हो सकता है, एनीथिंग, ठीक, कोई भी सिचुएशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं, जब भी आप ये देख रहे हैं, ये एंगर या पेसिमिज्म, मतलब लोअर वाइब्रेशंस में हो, तब आप इन इसको करेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, काश मैं यहाँ ना होती, यहाँ ना होता, वहां होती, या मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, है ना। तो ये जो फीलिंग है वो वही आ गए ना, स्टक वाली, कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। तो ये प्रोसेस अब काम आएगा। तो इस केस में आप ये देखिए कि मेजरली फोकस कहाँ रहता है उस टाइम, जब भी आप किसी को सोचें, अपने को खुद ही सोच लें कि मेरा दिमाग में आ रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना है, या मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए था। तो फोकस ज्यादातर कहाँ रहता है, उस समय, उस मोमेंट, उस चीज पे जो आपको नहीं चाहिए रहती है। और उस टाइम फील गुड मोड में नहीं रहते, मतलब हैप्पी फीलिंग नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमेशा तो कुछ और चाहिए रहता है। तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? और आपको याद होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसा भी आप फील करेंगे वैसी चीजें और मिलती चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, नहीं तो लो और ले लो और ले लो, इसी तरह की चीज। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स टू योर वर्ड्स। और अगर आप बोल नहीं रहे हैं उस चीज के बारे में, मान लो फील तो कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स टू योर फीलिंग्स ऑल्सो। तो हाउ यू फील
इज व्हाट मैटर्स। जैसी भावना वैसा भविष्य। तो इस प्रोसेस में आपका गोल होना चाहिए कि उस तरह की इमेजेस को बार बार अपने दिमाग में लेकर आएंगे जैसा आपको चाहिए, ठीक है। जो आपको जिस तरह की चीज चाहिए उस तरह की इमेजेस बार बार दिमाग में लेकर आएंगे जैसा आपको चाहिए। जब हम उस तरह के इमेजेस लेकर आते हैं तो उसी तरह के वाइब्रेशंस इमिट होते हैं, यह हमें पता है ना। जैसे आप थॉट्स आपके दिमाग में चल रही हैं तो यहाँ से वो वाइब्रेशंस इमिट होती हैं। लेकिन जब आप विजुलाइज भी करते हैं, मान लो कुछ कि कल मैं ऐसा कुछ कर रही होंगी, इस तरह का मैंने विजुलाइज किया है, तो वो उस प्लेस पे उस सिचुएशन से वहां से वाइब्रेशन इमिट होते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको ये करना है कि तरह तरह की इमेजेस वैसी लेकर आना है जैसा आप जो कह रहे थे ना कि मुझे यहाँ नहीं होना है, मुझे वहां होना है। तो वहां जो आप सोच सकते हैं ना, अपना दिमाग थोड़ा चलाएंगे, क्रिएटिव करेंगे कि आप वहां पे क्या सोच सकते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं या क्या चीज चाहते हैं। तो जो चीज चाहते हैं या जहां पहुंचना चाहते हैं उसकी इमेजेस आप अपने दिमाग में बार बार लेकर आएंगे। और एक चीज और है कि यूनिवर्स को नहीं पता, वो नहीं जानता कि आप ये जो वाइब्रेशन इमिट कर रहे हैं वो आपकी अपनी है या आपके जो इमेजिनेशन की है। जो इमेजिनेशन में जो आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उससे भी वाइब्रेशंस इमिट होती हैं। और दोनों ही केस में यूनिवर्स जो है वो आपके वाइब्रेशंस का आंसर देता ही देता है। और जब आंसर देगा तो मैनिफेस्टेशन विल फॉलो यू। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं मजेदार, मनी एरिया का लेते हैं। मजेदार कैसे बन सकता है, कुछ आइडिया दीजिए कि मनी के लिए क्या आप इमेजिनेशन में लेकर आ सकते हैं, कोई बताएगा। कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है, मनी एरिया है तो अपने इमेजिनेशन में क्या इमेजेस लेकर आ सकते हैं, क्या विजुअल्स देख सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं। मैं डायमंड सेट लेके आई हूँ। पहले मैं देख रहे हूँ अपने आप को। वाओ। The purse is full of money. पर्स Yes, the कितना yeah, Elmira बड़ा, locker. सेकंड, कितना बड़ा पर्स है आपका। मैम मैं ऐसे सोच रही हूँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सबको दे दे के थक गई, वाओ। Oh, और भी बचा हुआ है। ये तो सबसे बढ़िया। वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैम सबको वर्ल्ड टूर करा रही हूँ, इतना दे रही हूँ, इतना दे रही हूँ कि मैं दे के मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है मैम अपने मेरे। लिए क्या कर रहे वैसा वाला फीलिंग हो, है मुझे बहुत। अपने लिए क्या कर रहे हो ये बताइए। जेन्युइनली। मैम अपने लिए मैं मुझे मुझे खुशी होती है देने में। जैसे मुझे पिंकी का टिकट कराना है, जैसे मुझे लिपिका को आना है, मुझे सब मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कुछ कुछ देना है मैम। खुशी से जिसको जो चाहिए वो सब देना है, और इतने पैसे हो कि मैं खुशी से दे पाऊँ। ओके, चलो गुड है। Well done. और कोई कुछ बताएगा, और क्या इमेजिनेशन में लेकर आ सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं। मैम मैम बारिश लाइक हो रही है me, पैसों की, और इस बारिश में मैं घूम रही हूँ। मेरा जो दीदी बैंक से वीकली मैसेज आता है, अपडेट आता है जो, उसका जो अमाउंट है उसे देख के मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये मैंने पहले भी इमेजिन किया हुआ है क्योंकि तो देखो, अपने अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल जाए। कई बार लोग एक ही जगह स्टक रहते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ मेरा पर्स में बहुत सारे पैसे रहेंगे, बस इतना ही सोच पा रहे हैं। अभी दूसरा कोई बोल रहा है भाई इतनी पैसे की बारिश हो जा रही है, आप उसमें डूबे जा रहे हैं, चलो अच्छा ये ऐसा भी सोच सकते हैं, वाह। चलो अच्छा, और कुछ सोचते हैं, और बताओ और क्या कर सकते हैं। ma'am, all trees having money instead of leaves. वाह क्या बात है। पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, जब इधर से मिलते तोड़ा और बस। तो मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे अब कहाँ रखें। इमेजिन कर सकते हैं कि आपके कमरे जो है वो पैसे से भरे हुए हैं, अलमारियां पैसे से भरी हैं। अच्छा, अब ऐसा ना करेंगे कि अलमारी खोलते जैसे वो कपड़े गिरने लगते हैं ना, तो पता चला अलमारी खोलते पैसे गिरे, उसको ठीक से रखेंगे, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं। कपड़े गिरने वाला वैसा सिस्टम नहीं है, वैसे ना रखेंगे, थोड़ा संभाल के रखेंगे एक के ऊपर एक, ठीक से। तो अलमारियों में पैसे भरे हुए हैं। और क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वो बेड के नीचे भी रखते हैं ना कुछ लोग। तो ये सब इमेजिन करना और आसान होगा बिकॉज आपने इस तरह की चीजें टीवी पे मैम बहुत इनकम देखी टैक्स की रेड हो जाएगी।
तो इस तरह वही मैं कह रही हूँ कि इस तरह की चीजें हमने टीवी में देख रखी होंगी, इसलिए और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि भाई बेड के नीचे पता चला बिस्तर हटाया और पूरे नोट ही नोट पड़े हुए हैं, है ना। और अच्छा चलो और इमेजिन क्या कर सकते हैं कि वो जो बैग में आप अपने वो जो छोटे मतलब 10 20 50 100 रुपए की जो नोट है उनको बैंक में ले जाके थोड़े बड़े वो बड़े क्या आजकल 500 ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो वो लेके आ रहे हैं जिससे रखने में तो आसानी हो, है ना। इतनी जगह ही नहीं बची है, घर ही छोटा पड़ रहा है, तो थोड़े बड़े नोट होंगे तो उनको रखने में आसानी रहेगी। तो इस तरह का इमेजिन कर सकते हैं। सभी लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखो इतनी देर इमेजिन करके अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज करना है। इमेजिन करें कि आप किसी का बिल विल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी बिल विल दे रहे हो तो उसको चेक से फिल कर रहे हैं, चेक पे इतना बड़ा अमाउंट लिख रहे हैं कि मतलब उसको देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये सैलरी आ रही है कि ये किसी का बिल जा रहा है। तो वो बिल का अमाउंट देख सकते हैं। और ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप शॉपिंग करने गए हैं, ठीक है, और वहां जाके उससे बोल रहे हैं कि जो यहाँ की बेस्ट चीज हो वही दिखाना बस, और उसका टैग वगैरह देखने प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है, बस जो यहाँ बेस्ट चीज है हाँ ठीक है चलो पैक कर दो। और जिसके साथ गए हैं उसको भी बोलो कि भाई चलो सामान ले लो, बस एक ही शर्त है बेस्ट चीज लेनी है, यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है वही लेके चलना है। इधर उधर फालतू चीज, हमारे घर में इतनी जगह है भी नहीं, वैसे बहुत सामान ऑलरेडी भरा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा। और पैक कराया हाँ ठीक है, उसको बोल दो मेरी मर्सिडीज में रख देगा, है ना। मैम आपने वो वाला देखा था, कार्टून था बचपन में मैं बहुत देखती थी, अंकल स्क्रूज वाला, जो वो कूदता था और वो अपने पैसों के इसमें मैम तैरता था। आपने देखा है वो वाला? आपको याद है? किसी ने देखा है वो बहुत अमेजिंग है कि, और वो पूरा तैर तैर के वो काउंट कर लेता था उसके पास कितने हैं, और वो इतना मतलब वो रोज जाता था, उससे डूब के आता था सोने के सिक्कों में जरूरत और नहीं तैरता पड़ती है था मैम। श्वेता जी को पढ़ने उसको वाली एक तो ही वो बहुत सही था मैम, वो वाला मतलब वो इमेजिनेशन जिसने भी बनाया होगा बहुत ही सुपर्ब था, जिसने देखा होगा जिसको मजे आते। तो इस तरह का इमेजिनेशन, इस तरह का ये एक गेम है, बस ऐसे समझेंगे। द मोर यू प्ले दिस गेम द बेटर यू विल बी एट प्लेइंग इट। बहुत आप माहिर हो जाएंगे, पता है ना सबको, गेम खेलते शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, उसके बाद एकदम माहिर हो जाता है, एकदम अच्छा पक्का खिलाड़ी बन जाता है। तो इस तरह के बार बार इस तरह से इमेजिन करने से आप एकदम अच्छे खिलाड़ी बनते चले जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। जब ऐसा होगा तो न्यू वाइब्रेशंस इमिट होंगी एंड दे विल बी आंसर्ड, दे विल बी गिवन। किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि अब भाई सच में ऐसा होने वाला है, क्या पता चले कि। तो ये है क्रिएटिव प्रोसेस, फाइंडिंग द क्या था, फाइंडिंग फीलिंग प्लेस, है ना। तो अपनी बेटर फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कितना अच्छा ये गेम था। अब इसी तरह किसी भी एरिया में किया जा सकता है। अच्छा अब ऐसा ना सोचना कि भाई ऐसा अगर मैंने सोचा तो कहीं ऐसा ही एकदम होने लगेगा। ये आप सबको पता है, अच्छे से अंदर से पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो पेड़ों को आप देखें तो उसमें पत्तियों की जगह नोटे लगे हों, और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग आपने क्रिएट करी, पता है क्या, इतनी देर में आप बहुत अच्छी फीलिंग में रहे, मनी को लेके आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग रही। तो उससे क्या हुआ, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया।